मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए तो पायलट को सीएम पद नहीं मिल रहा, देखा जाए तो पायलट को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। यहाँ पर हमने काफ़ी बार आपको बताया है कि उन्हें सीएम बनना है, लेकिन फिर भी पार्टी यहाँ पर उन्हें आगे नहीं करी। ऐसी कौन सी वजह है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। लेकिन अब ऐसा देखा जाए कि एआईसीसी की यहाँ पर बैठक होनी है और उसमें यहाँ पर 4 विधायकों को मौका दिया गया था जो पायलट के थे, लेकिन गहलोत के सिर्फ 2 विधायक नजर आए, बाकियों को बाहर कर दिया गया। वहीं पर अगर देखा जाए 3 मंत्रियों के बारे में, तो उनमें से एक मंत्री पर यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है, नहीं की गई, ये सवाल है। क्योंकि यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि कार्रवाई हो गई है। कहा जा रहा है कि उनके पास 2 पद थे, उन्होंने 2 पद में से एक पद से इस्तीफा दे दिया जो मुख्य सचेतक का था, वो उनकी खुद की मर्जी से। अब 2 लोग अभी भी बचे हुए हैं। वही अगर 81 विधायकों की बात की जाए तो वो विधायकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर राजस्थान में सवाल एक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। शुरुआत करें तो यहाँ पर कहा गया था कि पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पार्टी जीतती भी नजर आई। पायलट को सीएम नहीं बनाया गया, गहलोत को बना दिया गया। पायलट ने बगावत की, उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, उनसे वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं हुए। वहीं पर यहाँ उन्हें सीएम बनाने के लिए बात की गई और कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आई थी कि 4 साल तक सीएम यहाँ गहलोत रहेंगे और 1 साल पायलट रहेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सूत्रों के हवाले से वो खबर थी। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो लगातार यहाँ पर गहलोत पायलट पर निशाना साधते नजर आते थे, लगातार उन्हें भरे मंच से बेइज्जत करते नजर आते थे और पायलट को ज्यादा नहीं कहते थे। उसके बाद यहाँ पर पायलट ने जिम्मेदारियां संभाली, अलग अलग प्रदेश यहाँ पर प्रदेश में पहुंचे, अलग अलग राज्य में पहुंचे, वहां पर जिम्मेदारी यहाँ पर संभालते हुए नजर आए और गहलोत नहीं। वही अगर देखा जाए कि अब यहाँ पर पिछले साल ही 25 सितंबर को 81 विधायकों ने बगावत की थी। अगर यहाँ पर फिर से पायलट के विधायक होते तो शायद अब तक उन पर कार्रवाई हो जाती और पार्टी से बाहर भी कर दिया जाता, लेकिन गहलोत के साथ पंगा नहीं लेना चाहते यहाँ पर आला कमान जो है पार्टी के, इसलिए उनके विधायकों के साथ ये सब नहीं किया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है, जनता की मांग है कि गहलोत को खुद से ही समझदारी के साथ पायलट को सीएम पद दे देना चाहिए, या फिर अगर सरकार को रिपीट कराना है और सरकार रिपीट हो जाती है तो फिर ये सीएम पद पायलट संभाले, ना कि गहलोत। तो ये जनता लगातार यहाँ पर मांग कर रही है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड है कि जनता मांगे पायलट को सीएम। ये बात कही जा रही है कि हमारा सीएम कैसा हो, पायलट जैसा हो, ये बात लगातार कही जाती है। टोंक की बात अगर की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं पायलट को झटका लगने वाली बात की जा रही है गुर्जर समाज को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सवाल लगातार खड़े होते हैं। चर्चा करेंगे, कपिल मेरे साथ है, उनके साथ कि आखिरकार यहाँ पर राजस्थान में सिर्फ गहलोत पायलट की वजह से इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, तो कैसे संभल पाएगी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि इस बार अगर हम सत्ता में आए तो फिर कभी भी हम सत्ता से बाहर नहीं होंगे, और एक तरफ तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। तो सवाल सीधा यही है कपिल यहाँ पर कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे नेता कल पहुंचे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। जो हालात हमने गुजरात में देखे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सेंधमारी की और नुकसान यहाँ कांग्रेस को हुआ, तो क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान होगा या फिर भाजपा को नुकसान होगा आम आदमी की वजह से? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी आती है तो यहाँ पर भी नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा, क्योंकि हम दिल्ली की बात करें तो वहां सबसे पहले केजरीवाल आते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होता है। पंजाब की अगर बात करी जाए वहां आम आदमी पार्टी आती है तो कांग्रेस को नुकसान होता है। और यहां पर भी कहीं ना कहीं सरकार ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से गहलोत की चल रही है, नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं वो कांग्रेस की हैं, क्योंकि कांग्रेस ही फिलहाल जो है वो काफी कमजोर नजर आ रही है। यानी कि चुनाव में जब कोई पार्टी जाती है तो तभी यह तय हो पाता है हार जीत, यानी कि जब चुनाव हो जाते हैं उसका परिणाम आ जाता है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से गहलोत पायलट के बीच में विवाद नजर आ रहा है और तमाम ऐसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जल्द लेने की जरूरत है, लेकिन ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बड़े फैसले ले रहे हैं, ना ही राहुल गांधी कोई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि कांग्रेस को जो नुकसान है वो चौतरफा है। तमाम तरह के समाज नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी झटका दे रही है और बीजेपी आप देखिए कि बिल्कुल इंतजार में बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ 1-2 तरह की यात्राएं निकाल रही है और वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है कि अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो फिर जो है उसका इंतजार किया जाए। जी,
लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब जनता यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। यहाँ जी। पर उनके सवाल लगातार ये है कि अगर गहलोत खुद से यहाँ पर समझदारी के साथ, क्योंकि वरिष्ठ नेता भी है, वो यहाँ पर अगर पायलट को आगे कर देते, पायलट को ही सीएम बनाने की बात कह देते, तो इससे पार्टी में जो अंदरूनी कलह लगातार चल रही है, लगातार पार्टी के टूटने की बात की जा रही है, वापसी की नहीं हो पाएगी, तो वो सारी अटकलें कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती नजर आएगी। तो आपको लगता है कि पार्टी को फायदा हो इसलिए गहलोत ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं, या फिर सीएम पद का लालच कहीं ना कहीं पार्टी को डुबो सकता है? देखिए, सीएम पद का लालच जो है वो पार्टी को डुबो देगा, ये ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि गहलोत जो है उन्हें सारी चीजें पता है कि जो पायलट के समर्थन में विधायक हैं, हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा होती तो इसका इंपैक्ट ज्यादा और हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें पता है कि चुनाव में हम जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी का पूरा मामला है, पेपर लीक हुआ, किसान नाराज हैं, गुर्जर समाज नाराज है, पायलट के समर्थन में बहुत बड़ा जो है वो तबका है जो फिलहाल ये इंतजार कर रहा है कि कब उन्हें मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बनाया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर सीएम गहलोत जो है वो कोई बड़ा फैसला खुद से नहीं ले रहे हैं, तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि पायलट की पकड़ भले ही मजबूत हो, कांग्रेस ने भले ही अच्छा काम करा हो और बीजेपी भले ही यहां पर उतनी मजबूत नजर ना आ रही हो, ऐसा मानकर अगर हम चले तब भी ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि सीएम गहलोत की वजह से ही कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस के हारने की और तमाम वजह है ही नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिसको छुपाने के लिए, हटाने के लिए गुजरात में भी आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो है जो अंतिम क्षणों में बदला जाता है और उससे एक बड़ी जीत कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, भाजपा को हासिल होती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी अभी लगातार तंज कसते नजर आए हैं। अशोक गहलोत पर भिड़ंत की बात यहाँ पर की जा रही है और गजेंद्र सिंह शेखावत वही है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार है बीजेपी की तरफ से। देखा जाए बीजेपी में भी 3 लोग लाइन में लगे हैं, जिसमें वसुंधरा राजे भी है, जिसमें सतीश पुनिया जो अध्यक्ष है वो भी, और गजेंद्र सिंह शेखावत भी है। और वहीं पर तीनों के तीनों लोग ऐसे हैं जो अलग अलग समुदाय को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करते हैं। वही अगर कांग्रेस में देखा जाए यहाँ पर तो पायलट और गहलोत है, लेकिन पायलट को साइडलाइन किया जाए और गहलोत को देखा जाए तो ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको वो साध सकते हो। वही आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुंचेगी तो आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा कहती है कि फ्री की रेवड़ी यहाँ पर पार्टी देती है, तो वो काम रहेगा आम आदमी का। वही असुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं तो उनका साफ तौर पहुंचे भी थे यहाँ पायलट के गढ़ में, उनका ये कहना था कि मैं सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ों और दलितों को कहीं ना कहीं उनका हक दिलाना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों में से कौन सा मुद्दा ज्यादा यहाँ पर प्रभाव डालता नजर आएगा चुनावों के समय पर? देखिए, चुनाव के समय पर ओवैसी वाला मुद्दा जो है वो बिल्कुल भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि ओवैसी अगर बंगाल में चुनाव होते हैं वहां चले जाते हैं, यहां पर आ गए, अब वो कह रहे हैं कि मैं पिछड़ों का हक दिलाने आया हूं, तो अगर पिछड़ों के हक की बात करी जाए तो वो जहां पर उनकी पार्टी है, जो उनका गढ़ है, पहले वहां पर दिलाएं और उसके बाद ये बात करें कि मैं राजस्थान में उनका हक दिलाऊंगा। आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्री की रेवड़ी बांट रही है, क्योंकि जनता का पैसा है और अगर वो जनता के हित में प्रयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लग रहा है कि भाजपा को इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके वहां पर बड़े नेता हैं और पीएम मोदी का चेहरा भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की तरफ से साफ तौर पे कह भी दिया गया है कि चेहरा पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा। लेकिन बात रही गहलोत और पायलट की, तो जनता की जो मांग है कि गहलोत खुद से अगर पायलट को आगे बढ़ाते हैं तो इससे दोनों को फायदा होगा और पार्टी को तो होगा ही। तो क्या आप इस बात से सहमत है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।